हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ये 12 भाव हैं, इनको ध्यान से देखें। अपने चार्ट पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। जो लोग इस चैनल के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और ऐसे ही मन से करते रहिए। ऐसे ही एक लड़की हैं ये, जिन्होंने हम लोग के चैनल से एस्ट्रोलॉजी अच्छा सीखा है, और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस चैनल का मतलब ही यही है कि हम आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स जानकारी एटलीस्ट इतना दे दें कि आप किसी की भी चार्ट देख सको, अपनी चार्ट देख सको, नॉर्मल सारी चीज़ें कर सको। अगर कोई बहुत डिटेल में जाना है तब आप किसी को हेल्प ले रहे हो तो अलग बात है। मेरा मेरा मेन काम यही है कि हम आप लोगों को सबको एस्ट्रोलॉजी देखना बता सके, इसीलिए एक एक बंदे का चार्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। तो हेल्प करते रहिए ऐसे लोगों का जो कि पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये चार्ट जो है ये दिल्ली का चार्ट है, ठीक है। इनका नाम है, ये जो जिनका चार्ट है इनका नाम है, आप देखिए, प्रिया जी। प्रिया है ये, ठीक है। ये प्रिया जी हैं, और इन्होंने सीखने का अच्छा कोशिश किया है, और हमें ये बहुत खुशी है कि आप इस चीज़ की ट्राई कर रहे हैं और अच्छा सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इनके चार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स बता दें कि ये फर्स्ट हाउस होता है, ऐसे ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस होता है, ये फिफ्थ हाउस होता है, ये सिक्स हाउस होता है। अब ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। यहाँ 12 नंबर राशि है, यानी क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाउस में 12 नंबर की राशि है, ठीक है। सेकंड हाउस में 1 नंबर की राशि है, ठीक है। तो हमेशा ये ऐसे ही बढ़ेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही जा रहे हैं सारे, आप देखिए, चेक करिए, ऐसे ही जा रहे हैं। चेक क्या करना है, आप चेक करोगे, देखो 1 नंबर लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, यानी बढ़ ऐसे ही रहा है, ठीक है। ये दिशा होती है, ठीक है, ये डायरेक्शन है। सारे ग्रह का देख लीजिए आप, ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब जैसे कि राहु है यहाँ पे, राहु को नहीं, शनि है यहाँ पे 3 पे, तो अब ये 4 पे जाएंगे। इनका डायरेक्शन यही है। तो अब जब कोई बोले कि यार अभी कुछ शनि गोचर कर गया या इसमें चलेगा, गोचर करने का मतलब है चलना, गो मतलब जाना, चर मतलब सततता, ठीक है। तो उनका जो बताया जाता है वो इसी से पता चलता है कि वो बता दिए किस में है। तो आपके चार्ट में अब मान लीजिए इस समय शनि जो है 11 नंबर पे है, इस जगह पे शनि है, तो हम मानेंगे कि आपके में शनि यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और अब यहाँ बैठे इस समय, तो ये क्या क्या प्रभाव देंगे उसको देखा जाता है गोचर के हिसाब से, ठीक है। तो ये जन्म कुंडली है, जब आप पैदा हुए थे तब कौन से ग्रह कहाँ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से पता चलता है कि आपके कौन से भाव में कौन सा नंबर लिखा है, कौन से प्लैनेट उसको रूल कर रहे हैं, सब कुछ, ठीक है, ओके। जहाँ भी चंद्रमा लिखा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी को राशि बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली जितने लोग बोलते हैं राशि, वो इसी को बोलते हैं, इसको एक्चुअल में चंद्र राशि बोलते हैं। तो छठा नंबर यानी कन्या इनकी चंद्र राशि हो गई। नक्षत्र जो होता है, जन्म नक्षत्र, वो मून का, चंद्रमा का जो भी नक्षत्र होगा वही नक्षत्र इनका जो होता है जन्म नक्षत्र होता है, और उसी पे इनका राशि नाम लिखा जाता है, ठीक है। राशि जो होती है वो इसी के नक्षत्र पे लिखी जाती है। लिखी क्या जाती है, जैसे मान लीजिए इनका कोई एक लेटर होगा, नक्षत्र का एक लेटर होता है, हर नक्षत्र के अपने लेटर होते हैं, उसी लेटर से मिलता जुलता स्टार्ट होने वाला नाम इनका राशि नाम कहलाएगा, जो शादी के टाइम भी मिलाया जाता है, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंस इसका मून का हमेशा रहता है, यही आपका मन भी कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, जहाँ कहीं भी आपके सन लिखे होंगे, सूर्य, तो इसको बोलते हैं सूर्य राशि। इसका भी पूजा पाठ में बहुत उपयोग होता है, ठीक है। वैदिक कई चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको कहते हैं सूर्य राशि। तो 3 तरीके की राशि होती है, सूर्य राशि, चंद्र राशि और लगन। लगन से सारी चीज़ें चेक करते हैं, मून से भी आप नॉर्मली डेली की सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा राशि में कौन से घर में क्या है। साथ में हमारे लिखे हुए चीज़ों को पढ़ते भी रहेंगे कि कौन से राशि के कौन लॉर्ड हैं, ये सारा लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कौन से लॉर्ड है, किस घर को क्या रिप्रेजेंट करता है, किस घर से, है ना। ऐसे ही जैसे ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपकी भाषा को, धन को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपकी वीरता को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपकी मम्मी को और खुशी को और प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके धन को, ये सॉरी प्यार को, ज्ञान को और पहले बच्चे को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही ये आपका शत्रु और रोग है, ये आपके हस्बैंड और मैरिज लाइफ है, ये आपका मृत्यु तुल्य कष्ट और सडन होने वाले लॉस है, ठीक है। ये आपका फ्यूचर है ना, इसमें फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं। फिर ये आपके पिता हैं और कर्म हैं, ये आपका
इनकम है, यहाँ ये सेवा भाव भी कहलाता है, ये कर्म भाव कहलाता है। इसीलिए सेवा और कर्म यानी कि जॉब और बिजनेस यहीं से देखी जाती है, ठीक है। फिर ये आपका आय है, पैसा कमाना, ठीक है। फिर ये देखा जाता है विदेश, ठीक है, विदेश यात्रा, फिर हॉस्पिटल और भी कई चीज़ छोटी छोटी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये अब ये भी ध्यान रखिए कि इनमें से कौन कौन सी घर जो है अच्छे नहीं होते, तो याद रखिएगा। इनके अलावा, इन सारे के अलावा बाकी ये सारे घर जो होते हैं बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। सबसे ख़राब घर में से एक ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ठीक है। ये सबसे ख़राब घरों में से है, ठीक है। अब जब हम लोग इसको ऐसे बैरागेट कर लेते हैं, फिर हम इसमें चेक कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर मंगल, 2 नंबर शुक्र, शनि के दोनों राशि बाहर है, तो इसका मतलब शनि आपके लिए ख़राब हो गया, ठीक है। फिर 5 नंबर सूर्य, इनकी एक ही राशि होती है, तो सूर्य भी आपके लिए ठीक नहीं है अभी, ठीक है। 6 नंबर और 6 नंबर के बाद 3 नंबर, ये दोनों बुध का होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि अंदर है इसलिए अब इनकी गणना नहीं करेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी आपके लिए ख़राब नहीं है। फिर 7 नंबर शुक्र, तो शुक्र एक यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है, तो आपके लिए शुक्र भी ख़राब हो गया, ठीक है। तो आपको आप किस किस चीज़ से बचना है, देखिएगा यहाँ से शनि, शुक्र और यहाँ से आ गया सूर्य, ठीक है, सूर्य, ठीक है। ऐसी चीज़ों को काउंट कर ली जाती है। इन लोगों की आपकी टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। इन लोगों के जब भी अंतर्दशा दशा है, किस जगह पे है, उससे रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना रहता है, ठीक है। ये हो गया अच्छा बुरा देख लिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब पढ़ाई करेंगे, पहले घर को पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। पहले घर को पढ़ते हैं। तो पहले घर में लिखा है 12 नंबर, याद रहे 12 नंबर किसका होता है, गुरु का होता है। लेकिन इसमें इनका साथ और कौन देता है इसी राशि को चलाने के लिए, केतु। इसीलिए जो 12 नंबर के जितने लोग होते हैं वो स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये धार्मिक होंगे ही होंगे, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केतु बहुत स्ट्रांग धार्मिक होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे अध्यात्म के माने जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम अध्यात्म होता है इनके में, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए तो अब ये बंदा कि ये सॉरी इनका क्या दिखा रहा कि ये एक धार्मिक है, पर्सन है, अध्यात्म की ओर इनका झुकाव है, एस्ट्रोलॉजी इसीलिए इनको पसंद भी आएगी, ठीक है। उसके अलावा अब हम देखेंगे इसको कौन कौन देख रहा है। तो मून देख रहा, केतु देख रहा, और कौन देख रहा है, चेक करते रहिए। जुपिटर देख रहा है, जुपिटर उच्च के, जुपिटर 4 नंबर में जुपिटर उच्च के होते हैं, ठीक है। सूर्य जो है उच्च के है क्योंकि 1 नंबर में है, ठीक है, तो 1 नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं। राहु के लिए बेस्ट पोजीशन है, राहु अपनी बहुत अच्छे उच्च पोजीशन में है, केतु अपने लिए उच्च पोजीशन में है, ठीक है। इसके अलावा मार्स, अरे क्या ही बात है यार, इनका तो सारे चार्ट में सब चीज़ बहुत बेहतरीन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये सारे लोगों को एक अच्छा घर, अच्छी जगह मिली हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट हाउस के देख रहे थे, तो फर्स्ट हाउस में उन्होंने क्या देखा, जुपिटर देख रहे हैं फर्स्ट हाउस को, मून देख रहे हैं फर्स्ट हाउस को, केतु देख रहे हैं फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस को कैसे देख रहे हैं, ये अपने 9th डिग्री से देख रहे हैं, तो लिख देंगे ऐसे गुरु, ठीक है, गुरु और 9 लिख देंगे, याद रहेगा आपको। फिर 7th हाउस देख रहे हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा बस लिख देंगे क्योंकि इनकी एक ही दृष्टि होती है। फिर केतु की 5वीं हो रही है, तो केतु लिख के 5 लिख देंगे, तो इससे पता चल जाएगा अगर आप पेपर पे बना रहे हो तो, नहीं तो हम बता रहे तो देखते रहिए बस, हम बस ऐसे खींच देंगे कि इसकी दृष्टि है, इसकी दृष्टि है और इसकी दृष्टि है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया। अब दृष्टि किसकी कितनी होती है वो भी पढ़ लीजिए, हमने लिख के दे रखा है कि जुपिटर की, सैटर्न की और राहु केतु की, ठीक है, और मार्स की, इन सब का आपका मिल जाएगा, देखिएगा लिखा हुआ है साइड में, ठीक है। इससे क्या पता चल जाता है कि इनकी दृष्टि कौन सी है। तो जुपिटर की दृष्टि 9वीं इस पे पड़ रही है, जुपिटर की दृष्टि होती है 5वीं, 9वीं और 7वीं, 7वीं सबकी होती है, इसीलिए इनको आप सबके लिए जोड़ सकते हैं। तो इनकी स्पेशली क्यों गया 5 और 9। ऐसे ही मंगल का क्या होता है, मंगल का होता है 4 और 8, 7 सबका होता है, इसलिए उसको भी काउंट कर लेंगे 4, 7, 8, ठीक है। केतु का क्या होता है, केतु जैसे जुपिटर का होता है ठीक वैसा ही केतु का होता है, 5, 7 और 9, ठीक है। शनि का क्या होता है, शनि का क्या होता है 3, 7 और 10, ठीक है, 3, 7 और 10 शनि का होता है। राहु का वही होता है जो कि केतु का होता है, ठीक है, 5, 7 और 9,
ठीक है। बाकी सबका प्लेनेट का सातवीं दृष्टि सबकी, मून भी साथ ही देखेंगे, जुपिटर देखेंगे, सॉरी वीनस देखेंगे, सन देखेंगे, मरकरी देखेंगे, ये सारे लोग सिर्फ सातवें नज़र में देखेंगे, यानी 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले घर को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, किसी भी प्लैनेट का अपना नेचर होता है। जैसे गुरु को जब भी ध्यान देना हो तो याद रखिए क्या है, गुरु धार्मिक है, पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, धार्मिक है। चंद्रमा कौन है, शांत है, मन है, ठंडा है और खूबसूरत है। ठीक है। केतु कौन है, एक्सट्रीम लेवल के, गुरु के सारे एक्सट्रीम प्रॉपर्टी केतु में आते हैं। ठीक है, और ये एक और तड़प डालते हैं। ठीक है, ये इनका नेचर हो गया। तो अब इनको मिला के हम लोग चेक करेंगे तो 12 नंबर है यहाँ पे, 12 नंबर की राशि है, 12 नंबर पे ही जुपिटर भी देख रहे हैं, तो इनको बना दिया इन्होंने बहुत धार्मिक। प्लस केतु भी देख रहे हैं, इसके लॉर्ड भी हैं केतु, तो इन्होंने इसको केतु भी देख लिया। तो केतु यहाँ पे क्या देते हैं, जब केतु यहाँ पे देखेंगे ना तो ये ओवर थिंकिंग, मतलब ज़्यादा सोचना, किसी को लेके, किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सोचने का काम जो होता है केतु करते हैं बहुत, इसीलिए इनको डीप तक ले जाते हैं, चीज़ों को इतना गंभीरता से लेते हैं कि कभी कभी कोई अगर टॉपिक पे ये बैठ के, ये जो भी बंदे में ऐसे पोजीशन हो, वो सोचना चालू कर दे तो ये लोग साइंटिस्ट को भी आराम से पीछे छोड़ देते हैं, इतना अच्छे तरीके से सोचते हैं किसी टॉपिक पे। इसीलिए केतु का ये पोजीशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों घर जो है ना एक्सट्रीम नॉलेज के घर होते हैं, और फ्यूचर से भी इस वाले घर से, जो कि भाग्य भी कहा गया है, भाग्य वाले घर से हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी चेक करते हैं। तो ये आप जन्म से एस्ट्रोलॉजर हो, समझ लो आपके अंदर है। आप जो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो ये आप बहुत तेज़ी से कैच करके आगे निकलोगे। ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग थिंकर हो, ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, प्लस जुपिटर की दृष्टि आपको धार्मिक बना रहा है और पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। आपको पेड़ पौधे बहुत पसंद आएंगे, पेड़ पौधे के साथ बैठना। केतु की दृष्टि बताया आपको ओवर थिंकिंग के लिए, बहुत ज़्यादा सोचना, गजब के थिंकर्स बनाता है। और मून का देखना शांत, और शांत मतलब गुस्से पे कंट्रोल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये खूबसूरत भी बनाता है। ठीक है, लड़की की कुंडली में तो ये अच्छी बात है कि ये ऐसे देख रहे हैं इनको। ठीक है, किसी के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन अब आपको बता रहे हैं हम। फिर अब आते हैं सेकंड हाउस में, वीनस, सन और मरकरी बैठा है। ठीक है, मरकरी को इस घर के लिए सबसे अच्छा माना गया है, बातचीत के लिए मरकरी को, बुध को सबसे बढ़िया माना जाता है। बहुत सोच समझ के विचार करके बोलते हैं, इसलिए ये अच्छा जगह माना गया है मरकरी के लिए। अब यहाँ पे वीनस का होना और मरकरी का होना बहुत अच्छा है। वीनस जब भी मरकरी और चंद्रमा के साथ बैठता है तो जातक को अट्रैक्शन देता, अट्रैक्टिव बनाता है, खूबसूरत बना देगा या किसी तरीके से अट्रैक्टिव बना देगा। ठीक है, अब सेकंड हाउस में जब वीनस हो, सिर्फ वीनस की बात करें, वीनस और मरकरी का तो हमने बताया, अब सिर्फ वीनस की बता रहे हैं कि अगर सिर्फ वीनस सेकंड हाउस में हो तो ऐसे लोग को गायन पसंद आता है, इनकी आवाज़ अलग होती है। ठीक है, कॉल पे इनकी आवाज़ रियल से बहुत अलग आएगी, और ये गाने पीने के शौकीन होते हैं, गाने वाने के। ठीक है, सन का यहाँ होना, उच्च के साथ बैठना, इसका मतलब कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, मतलब इनका कॉन्फिडेंस लेवल इनकी बातों में भी दिख जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा कारक बना रहा है इसको सूर्य का यहाँ होने का। लेकिन सूर्य का यहाँ होना एक चीज़ के लिए भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा आप कड़ा भाषा भी यूज करोगे। ठीक है, देखिए इस घर पे एक चीज़ और हमने देखा नहीं, सॉरी, कि शनि का 10वीं दृष्टि भी है। ठीक है, तो जब शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई, इसका मतलब कि आपको अब गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। ठीक है, गलत चीज़ें होना, नहीं सही लगना अलग होता है, गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होना ये अलग चीज़ें होता है। तो ये शनि को बर्दाश्त नहीं होता। प्लस मंगल की चौथी दृष्टि आपके इस शिवाड़ी भाव में बैठ रहा, जहाँ पे सन ऑलरेडी उच्च होके बैठे हैं और उच्च का मंगल देख रहा है, आप लोगों को जवाब दे देते हो। ठीक है, लोगों को मुँह पे बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि शनि करवा रहा है ये आपसे। ठीक है, आप लोगों को मुंह पे बोल देते हो, ये चीज़ सही नहीं होती है, याद रखें इस चीज़ को। बहुत गजब की कुंडली है, उच्च के मंगल हैं, उच्च के गुरु हैं। ठीक है, फिर आपके बहुत गजब के उच्च के सूर्य हैं, राहु गजब का पोजीशन, केतु के गजब का पोजीशन है ना, सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। तो आपको सोच समझ के एक बेहतरीन लाइफ लेना है। ठीक है, तो यहाँ आएगा हम लोग फिर से। अब इसको हम लोग ये भी चेक करें कि इस घर से हम लोग देखते हैं कि आपके पास धन रहेगा कि नहीं। ठीक है, धन रहेगा कि नहीं, आप स्टोर कर पाएंगे कि नहीं। तो बाकी सारी चीज़ें में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा, आप धन स्टोर कर ले रहे हैं और बहुत अच्छा धन इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी, आप पैसा इकट्ठा भी कर लेंगे। ठीक है, और
यहाँ शनि बैठा है, इसका मतलब आप ज़मीन भी खरीदोगे, ठीक है। पैतृक आपको घर भी मिल सकता है, घर गाड़ी सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है इस मामले में, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इस घर की बात करें, यहाँ राहु बैठा है, ये शौर्य का घर होता है, वीरता का घर है, इमोशंस का घर है। अब जब राहु को सबसे वीर माना गया है सारे प्लैनेट्स में, इसीलिए ये इनका सबसे बेहतरीन घर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ राहु बैठे, यानी इनको बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो पहले ही राहु ने ऊपर कर दिया था, सूर्य ने। अब केतु की वजह से बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। मतलब राहु क्या होता है, बहुत वीर होता है, तो ये ऑब्वियसली ये बहुत वीर है, ठीक है, बहुत वीर हैं, ठीक है, वेरी गुड। बट लेकिन हवा में नहीं जाएंगे, चीज़ों को यथार्थ पे रखते हुए और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो शनि देख रहे हैं तो आपको पूरा हेल्प करेंगे, और जुपिटर और केतु की वजह से स्पेशली आप ज़मीन से जुड़े रहने की पूरी चांसेस बनाता है ये दोनों, ठीक है। बट इट्स ओके, इसका ध्यान भी रखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, चौथे घर में शनि है, और देखिए कि कोई और देख रहा है क्या इनको, ठीक है, नहीं देख रहा, गुड। तो शनि है, अब शनि इस घर में क्या है, ये खुशियों की जगह, थोड़ा आपको स्ट्रगल दिख रहा होगा अपनी खुशियों में, ठीक है, खुशियों में स्ट्रगल दिख रहा होगा, मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत भी फील हो रहा होगा आपको, मम्मी की तबीयत को लेके, ठीक है। बाकी और कोई देख तो रहा नहीं, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। आपकी मम्मी वैसे हैं मासूम, ठीक है, 3 नंबर का कैरेक्टर है ये, ठीक है। उसके बाद आता है, इसी घर से हम लोग बताए ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी भी देखते हैं, तो सर्टेन का मतलब ही होता है ज़मीन, तो आपको ज़मीन तो मिलेगा, ठीक है, ज़मीन तो मिलेगा। अब इस घर की बात करते हैं, यहाँ जुपिटर उच्च का होकर बैठे हैं, ये ज्ञान का घर है, ज्ञान का कारक ही जुपिटर होता है, जुपिटर खुद उच्च का होकर बैठा है, मतलब बहुत अच्छा ज्ञान, मतलब आप ज्ञान के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस ज्ञान चाहिए। ऐसे लोग ना रात को सोते टाइम भी पढ़ते रहने की कोशिश करते हैं कि कुछ पढ़ के या कुछ जान के और फिर सो लेते हैं, ये लोग ज्ञान के बहुत भूखे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पोजीशन है, गजब, बहुत बढ़िया, ठीक है, लड़के के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए अच्छा पोजीशन है। उच्च का मंगल देख रहा, ठीक है, और कोई नहीं देख रहा, ठीक है, बस। तो उच्च का मंगल भी देख रहा, 7वां 8वां 9वां, केतु भी देख रहा है। थोड़ा सा फर्स्ट पहले बच्चे को लेकर प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन उच्च का जुपिटर जो है शायद उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वरना आपको पहला बच्चा थोड़ा सा मिसकैरेज के चांसेस बना रहा था। और मंगल का और जुपिटर के होने से पहला लड़का होने का चांसेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब अगर बात करें प्यार का, तो जुपिटर जो होते हैं जब वो उच्च के होते हैं तो कोई एक अच्छा लव आता है लाइफ में, ठीक है, अच्छा लव आता है, ठीक है। हाँ, अगर अच्छा लव आता है, अब देख लेते हैं, अगर ये अच्छा लव आ रहा है तो क्या लव मैरिज हो रहा है, तो ये कौन है, जुपिटर की राशि है, कहाँ आके बैठे हैं, लव के घर में। ये कौन है, चंद्रमा, कहाँ के हैं ये, प्यार वाले घर के, तो ये घर कौन सा कहलाता है, हस्बैंड का, तो आपका लव मैरिज ही होगा, ठीक है। अब आते हैं छठे घर में, छठे घर में देखिए 5 नंबर सिंह की राशि है, ठीक है, सिंह की राशि है, और सूर्य उच्च का होके बैठे हैं, ठीक है। और ये पॉसिबल है आपको आई साइट की दिक्कत होगी, ठीक है, लेफ़्ट आइज़ में, ये राइट होती है, ये लेफ़्ट होती है, तो यहाँ सन आके बैठे, वो भी बहुत उच्च के होके बैठे हैं, तो आपको आँखों की दिक्कत फील हो रही होगी, ठीक है, ये आप हैं अगर, तो आपका इस साइड वाले प्रॉब्लम फील हो रही होगी, सबसे पहले तो इधर ही चालू हुई होगी, ठीक है। ये आपके आँखों में, आँखों की रोशनी को लेके ये थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 5वां घर जो होता है रोग का घर होता है, यहाँ शनि देख रहे हैं, ठीक है, और कौन देख रहा है, मंगल देख रहे हैं। शनि और मंगल जब दोनों ही देखें तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि आपकी मम्मी को भी प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी, और ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, ठीक है, ये लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, ये सारी चीज़ें आपको इस घर से दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं, हाँ एक चीज़ और, शनि की तीसरी दृष्टि है प्लस मंगल है ना, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, कोर्ट कचहरी के भी चांसेस बनते हैं, उससे बच के रहें, ठीक है। दूसरा, छोटे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, उसको भी बच के रहें, ध्यान दे के, और उसका ख्याल रखते हुए आगे गाड़ी वाड़ी चलाने का जो भी है उसको ध्यान देते रहें, ठीक है। एक्सीडेंटियल दिखा रहा है ये, ठीक है।
अब यहाँ आते हैं, ये है 7th हाउस जो कि आपके हस्बैंड का होता है। यहाँ पे मून है और किसी की दृष्टि, राहु की दृष्टि। राहु थोड़ा सा इस मामले में है, झगड़े करवाता है, ठीक है। तो छठा नंबर यानी आपका बुध का है, मरकरी, ठीक है। और तीसरा घर नंबर भी बुध का होता है, ये दोनों बुध का होता है और यहाँ के बैठे हुए हैं बुध, ठीक है। तो कुल मिला के बात किया जाए तो मैरिड लाइफ ठीक है, बस राहु की वजह से दिक्कत दिखा रहा है। अब राहु की वजह से दिक्कत दिखा रहा है तो हम चलिए देखते हैं 9 मास में। बहुत अच्छा, ये एक पोजीशन ठीक है इन दोनों के लिए, सौम्य बना रहा है इस रिश्ते को। यहाँ सन आ जाना थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा और प्लस मंगल की दृष्टि है तो आपको खुशियों में थोड़ी दिक्कत देगा, यानी मैरिड लाइफ में आपको थोड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है ये, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग इस घर को देखेंगे कि इन दोनों के बीच मित्रता, इसको मित्रता कहते हैं, ठीक है। और इस सद्भाव इन दोनों के बीच में, तो ये मित्रता वाली जो जगह है इसको देख लेते हैं। कौन देख रहा है, तो गुरु देख रहे हैं, ठीक है। और कौन देख रहा है, चलिए मित्रता वाले घर को गुरु देख रहे हैं, इससे थोड़ा बचा के रखने की कोशिश करिए और बेटर रिजल्ट लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है, मैरिड लाइफ में, ठीक है। अब आगे आते हैं। अच्छा, मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड कैसे होंगे अगर जानना हो तो हमने बताया ऑलरेडी कि आप लव मैरिज करेंगे, दिखा रहे इसमें क्लियरली। छठा नंबर का मतलब यानी कि बुध का राशि का वो बंदा होगा, ठीक है। बुध की राशि का बंदा नहीं होगा, बुध वाले कैरेक्टर उनमें दिख रहा है, मतलब कहने का कि अपनी एज के हिसाब से वो कम दिखेगा। दूसरा कि अगर दिख रहा नॉर्मल तो उसमें बचपना होगा, ठीक है। ये बुध की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तेज दिमाग के लोग होते हैं ये, ज्ञानी स्वभाव के, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया था, इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लेते हैं पहले फिर, ठीक है। ये होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, यहाँ पे कष्ट ज़्यादा मिले जब तो यहाँ से चेक किया जाता है, ठीक है। ये सडन लॉस का भी घर माना जाता है। तो वीनस, मरकरी, सन ये लोग ने यहाँ देख लिया, ठीक है। इसके अलावा कौन देख रहा है, ठीक है, कोई और नहीं देख रहा, ये वीनस का ही राशि है। और यहाँ वीरस, सन और मरकरी दोनों देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों देख रहे हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, वीनस की ही राशि है और वीनस ही देख रहा है। तो लड़कियों में ये, क्योंकि वीनस पीरियड्स के पे भी बहुत ध्यान देते हैं ये, और अगर शुक्र भी साथ में देख लेते तो ज़्यादा, बट अभी इसको बता रहे हैं पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिल रही है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। साथ में सन और मरकरी के देखने की वजह से आपको यहाँ जो ब्लड वाली इशू हमने बताई थी उसका विशेष ध्यान दें, कोलेस्ट्रॉल नहीं तो बढ़ने के चांसेस भी बनते हैं, ठीक है, सन की वजह से ये होता है, ठीक है। या तो हड्डी की भी प्रॉब्लम चेक कर लें, हड्डी वाली प्रॉब्लम, ठीक है, हड्डी की प्रॉब्लम के लिए भी सन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब इस घर की बात करें, ये है आपके फॉर्च्यून का घर, ठीक है। यहीं से हम लोग देखते हैं आपका भविष्य कैसा है, क्या है, नहीं है। तो यहाँ बैठ गए केतु, ठीक है। अब ये अध्यात्म का भी घर है, यही घर एस्ट्रोलॉजी का भी घर है, तो एस्ट्रोलॉजी अध्यात्म के लिए केतु से अच्छा कोई है नहीं यहाँ पे। बट जब बात होती है फ्यूचर की तो केतु यहाँ पे कुछ कमी डाल देते हैं, ठीक है। मतलब आपके फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसा है जो आप मिस करेंगे कि ऐसा हो जाना चाहिए था, या ऐसा नहीं करना चाह रहे थे लेकिन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपका केतु यहाँ पे ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन यहाँ पे इनका दिखता है। लेकिन उच्च का जो गुरु देख रहा है, इनको उच्च का गुरु जो देख रहा है वो आपको फर्दर स्टडीज़ में फिर आगे पढ़ाई करने में और उस समय हेल्प तो करेगा, इनकी निगेटिविटी को कम करता है केतु को, और जुपिटर के अच्छे इफेक्ट से आप आगे की पढ़ाई भी करना चाहें तो करते रहिए, कर भी लेंगे आप, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, इस घर की बात करते हैं, ये पिता का घर होता है, यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है जो कि जुपिटर का होता है। पिता को धार्मिक दिखा रहा है ये, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति के। सैटर्न की दृष्टि भी है, ठीक है, और किसी की दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो सैटर्न की दृष्टि है, धार्मिक दिखा रहा है पिता को, और सैटर्न की दृष्टि यानी करना मुंह पे, मतलब ये भी वो होंगे, मतलब आपके सही बातों को आपको बताने वाले, मुंह पे बताने वाले, समझाने वाले, सिखाने वाले ये होंगे, क्योंकि शनि जिम्मेदार होता है। लेकिन ये धार्मिक भी हैं, ठीक है, धार्मिक भी हैं, शनि के हिसाब से भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लोग ना कुछ बुरा बोल देते हैं जो अच्छा नहीं लगता है। तो ये प्रवृत्ति आती है, किसकी वजह से ये आ रही है, इनकी वजह से आ रही है, सैटर्न की वजह से,
ठीक है, ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस घर पे, बात करते हैं कि आप कितने कर्म प्रधान हैं। तो शनि का देखना आपको कर्म प्रधान तो बना रहा है, मतलब आप काम करेंगे लेकिन अभी उतना नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा अपना और कर्म को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि चाह रहे हैं आप कर्म करिए और आप कर भी लेंगे, इसका ध्यान रख के, और अच्छा रिजल्ट लाएंगे आप लाइफ में, ये श्योर है, ठीक है। यहाँ से आते हैं इस घर की बात करें अगर, तो ये घर क्या है, आपके आय का है। आप पैसा कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं बढ़िया से, तो उच्च का मंगल है, यहाँ रिजल्ट अच्छा लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मंगल आपके भाग्य का भी स्वामी है, ठीक है। तो भाग्य से और उच्च के भाग्य से ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। आपकी लाइफ भी लंबी है, क्योंकि लग्न का स्वामी ही उच्च का होकर बैठा है, ठीक है। इस घर की बात करें अगर, तो इस घर में आप चेक करें 11 नंबर, यानी शनि की खुद की राशि है, शनि नहीं ठीक है आपके, और शनि बैठे हुए हैं यहाँ किस में, खुशियों के घर में, ठीक है। तो इसीलिए आपको खुशियों में थोड़ा स्ट्रगल भी दिए हुए हैं। ओवरऑल ये चार्ट गजब का है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। और थोड़ा दिक्कत आपको दिख रहा है, बाकी सब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये भी आपके कहलाता है एक तरीके से छुपे रहस्यों का, ठीक है। जैसे ये होता है छुपे काले रहस्य, ऐसे ये भी होता है हिडन नॉलेजेस, ठीक है। हॉस्पिटल, सेक्स, इन सब चीज़ों की ये कारक जगह है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा गजब का जुपिटर, मार्स, सन, ठीक है, ये सब इतने अच्छे अच्छे पोजीशन में है, ये बहुत अच्छी बात होती है चार्ट में, ठीक है। लाइफ में आप कुछ करेंगे बस बढ़िया से प्लान करेंगे, बढ़िया से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कि आप क्या ज़्यादा अच्छा करेंगे, जॉब या बिजनेस, ये भी चेक करते हैं। तो देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, किसी की भी चार्ट देखेंगे तो हम सबसे पहले उसमें जो सबसे स्ट्रांग होगा, ठीक है, उन उन प्लैनेट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके में सन है, ठीक है, फिर सैटर्न है, ठीक है, फिर सन है, सैटर्न है, देखिए सब कोई उच्च उच्च के हैं ना, सैटर्न नहीं है सॉरी, सन है, जुपिटर है, ठीक है, सन है, जुपिटर है, उसके बाद कौन है, मार्स है ना, राहु केतु है, ठीक है। ये लोग हैं आपके में सबसे बेहतरीन, बहुत बेहतरीन काम करने वाले। अब इन तीनों का श्योरली इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है, क्योंकि आप जब जन्मे थे तो ये लोग बहुत स्ट्रांग थे उस टाइम, बहुत स्ट्रांग। तो सन क्या करता है, आपको ऊंचा पद दिलाता है, गवर्नमेंट से जोड़ता है, श्योरली इतना ये करता है, ठीक है। जुपिटर क्या होता है, ज्ञान के कारक है, तो इन दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ये गवर्नमेंट जॉब दिला देते हैं, और आपके में गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस हैं, क्योंकि सन बहुत अच्छी कंडीशन में है और जुपिटर भी बहुत अच्छे कंडीशन में। अब मार्स क्या करते हैं, मार्स आपको ले जाते हैं किसमें, पीसीएस में, ठीक है। ऐसी किसी भी चीज़ों में जो सेना, जलथल, सेना, जमीन और पुलिस, ये सारी चीज़ें मंगल के अनुरूप में आती हैं, ठीक है। और वैसे तो ये रियल इस्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रांगली आपके में दिख रही। अब देखा था आपने कि आपका सूर्य बहुत अच्छा था, है ना। अब ये सेवा भाव में सूर्य की राशि है और बिजनेस भाव में गुरु की, और लगन भी गुरु का है, तो ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन रहा है किसका, आपके बिजनेस का। लेकिन आपका सूर्य जो है सबको पसंद आता है भाई, गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हो तो आपके गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत अच्छे आसार दिख रहे हैं, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि है, यानी क्लियरली बात है कि आपको मेहनत करके ये जॉब मिलेगी, ठीक है, लेकिन मिलेगी, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट जॉब पे जाएँ, गवर्नमेंट जॉब करें, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। नहीं तो फिर आपकी टीचिंग, गवर्नमेंट टीचर बनिए, वो बहुत ज़्यादा चांस है गवर्नमेंट टीचर के भी, ठीक है। बहुत गजब, चार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी भी तरीके की और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे पूछिएगा, जैसे भी हो, क्योंकि हम चाह रहे हैं आप सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखें भी। जब हम लोग 9 मास निकालते हैं तो 9 मास में हम लोग ऐसे नॉर्मली, जैसे आप लग्न से 9 मास में जाते हो तो ये आपको बता रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, अभी हमने आपको बताया। लेकिन अगर आप जैसे देख रहे हो कि इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसके उलट जब आप 9 मास में जाते हो तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर लिखा है और यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 6 नंबर को आप ध्यान दे रहे हो और वहाँ पे 12 नंबर है, तो इस केस में क्या होता है कि दोनों का, क्योंकि राशि सेम नहीं है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर राशि सेम हो जा रही है तो ये और भी बलवान हो जाता है। कौन, आपका लगन बहुत और बलवान हो जाता है, ठीक है। लगन को बलवान है कि नहीं है उसके लिए ही 9 मास देखते हैं, ठीक है। अब लगन तो उतना बलवान नहीं दिखा रहा, बट बाकी सब बहुत अच्छा दिखा रहा। तो हम क्या करेंगे, 12 नंबर पे टच करेंगे और 12 नंबर को हम लगन पे लेके आएंगे, क्यों, बाकी स्टडी करने के लिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो 12 को लेके हम लेकर आ गए लगन में,
तो 9 मास को बदला है हमने किसके अनुरूप, लग्न के अनुरूप। तो इसको क्या बोले, राशि की तुलना की है ना मुझसे, तो इसको बोलते हैं राशि तुल्य 9 मास। 9 मास राशि तुल्य 9 मास कहते हैं। अब चलिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अब जो भी प्लेनेट इन जगहों पे, जो ख़राब जगहों पे हैं, इनको देखिए, ठीक है। अब बताइए कि क्या वीनस को कोई देख रहा है, कोई बुरा प्लेनेट देख रहा है वीनस को? बिल्कुल देख रहा है, केतु देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये राहु, केतु और वीनस, स्पेशली वीनस, ध्यान दीजिएगा, इनका अंतर्दशा आपके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है, अंतर्दशा, ठीक है। ये एक जानने का तरीका होता है। अब एक चीज़ अब ध्यान रखें, आपके इसमें आपने यहाँ देखा है कि 9 मास में हमने लगन में देखा कि आपके धनेश कौन थे, यहाँ पे धन देखिए, 1 नंबर लिखा है ना, धनेश, ये धन होता है, धन के मालिक, 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। कौन है, मंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसकी दशा में मंगल के वीनस के आने पे आपको पता चल रहा है, क्योंकि वीनस आपके ख़राब है, तो वीनस के आने पे आपका धन से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वीनस कैसे, कहाँ के मालिक हैं, तो एक है आपके हेल्थ से रिलेट, यानी आपको हेल्थ इशू होगा और आपका धन खर्चा होगा। दूसरा जो होता है भातृ इमोशंस, इन सब चीज़ों के लिए, तो आपके सिबलिंग्स में और आपके हॉस्पिटल में पैसे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे 9 मास चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये हम लोग 9 मास को भी देख लिए। अब हम चलते हैं आपके गोचर पे, जिससे पता चलेगा अभी का टाइम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है आपके लिए। तो ये आ गए आपका गोचर। अब हम लोग गोचर को समझे। गोचर क्या होता है भाई? गोचर होता है कि सारी चीज़ें आपकी बर्थ चार्ट की होगी। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में भी 12 नंबर यही लिखा था ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो जहाँ लिखा था नंबर वही लिखा रहेगा। अब इस राशि के हिसाब से, इन सारे लोग के यहीं रहने के हिसाब से, अगर अभी के प्रेजेंट के प्लैनेट्स को हम रख दें जो जो जहाँ पे है, तो आपकी कुंडली क्या बन के तैयार हो रही है, वो होता है गोचर, ठीक है। तो शनि जैसे अभी 11 पे है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये शनि अभी 11 पे है। ऐसे ही जुपिटर बहुत अच्छे कंडीशन में है अपने लगन में। देखिए एक चीज़, हाँ ये हो गया, सारा चीज़ आप समझ गए। अब देखिए हम एक चीज़ बता रहे हैं, कोई भी प्लेनेट जो भी जगह पे होती है वहाँ अपना असर डालती है। जैसे आप जानते ही हो, अच्छा बुरा वो आपके लगन के हिसाब से पता चल गया। अब जब आप जान लो कि आपका जुपिटर यहाँ बैठा है, और जुपिटर और सन दोनों ही अच्छे हैं, सन थोड़े ख़राब है, बट जुपिटर आपके लिए क्योंकि बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं, तो आप एक चीज़ चेक करिएगा, ठीक है, कि जुपिटर यहाँ है, सन है। इस केस में क्या होता है ना, इस समय आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म की ओर जाओगे। इसी बीच अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे से, जुपिटर देखिए 27, इनको हो गए 1 साल होने को है, लगभग 7-8 महीने हो गए यहाँ पे इनको, ठीक है। 7-8 महीने से है यहाँ पे, 7-8 महीने से आपका एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा झुकाव होगा, बहुत अच्छा झुकाव बना होगा, धार्मिक, एस्ट्रोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इस बीच समझ में आ रही होंगी, ठीक है, झुकाव बढ़ा होगा। उसके अलावा आगे आते हैं, देखिए जहाँ पे राहु है, इसको सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो जब सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ी है, वो 1 नंबर की राशि है, 1 नंबर की राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। तो जब ये नीच की जगह पे देखे, तो उन्होंने कहा राहु को कि भाई वो हमको घर नहीं पसंद, तुम उस घर में तहलका मचा दो। अब राहु यहाँ पे लगे तहलका मचाने, भले किसी के लिए कैसे हैं वो नहीं मतलब, लेकिन अपना शनि का कहना मानेंगे, क्योंकि वो जगह उनको नहीं पसंद, तो अपना ये इफ़ेक्ट यहाँ डालेंगे। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या है कि आपके पॉकेट खर्चे, आपके खर्चे बहुत बढ़ गए, इस बीच आपके खर्चे बहुत बढ़ गए। इस बीच का मतलब क्या होता है कि यहाँ देखिए राहु 10 डिग्री है, पीछे जा रहे हैं, यानी अभी ख़त्म होने की कगार की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा फिर, ये 0 जब हो जाएंगे तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ख़त्म हो जाएंगे मतलब ये उल्टा चलते हैं राहु, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 12 पे, यानी लगन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इन 30 में से 10 बचा है, 20 चला गया, तो 1/3 चला गया। 1.5 साल में से 1/3 ही बचा है अभी, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि अब यहाँ से ये हटेंगे, लेकिन अभी जब तक है वहाँ पे बदमाशी करेंगे, क्योंकि शनि देख रहे हैं। उसके बाद ये आ जाएंगे लगन में। लगन में आने के बाद आपको बहुत जोश, गुस्सा, ये सब चीज़ें हायर हो जाएंगी, लक ज़्यादा चलेंगे आपके, ठीक है। तो अभी क्या फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहे हैं, कौन? राहु करवा रहे हैं फैमिली में प्रॉब्लम, पैसे खर्चे करवा रहे हैं, बातचीत में थोड़े रूड ज़्यादा हो गए होंगे आप, ठीक है।
अब इनकी दृष्टि पड़ी है 5वीं दृष्टि यहाँ पे। ये है आपके रोग का घर, एक्सीडेंट का घर और शत्रु का घर। शत्रु से तो प्रॉब्लम नहीं, शनि थोड़ा सा दिक्कत ये है कि झगड़ा झंझट से आपको बचना है। ये करवाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको बचना है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रहे राहु की वजह से। अब देखिए वहाँ से आगे 5वां पे 6वां 7वां 8वां 9वां 9वें घर को देखेंगे तो 9वें घर में आप ये जानते हैं कि कर्म का घर है, ठीक है। यहाँ से कर्म देखते हैं और पिता को देखते हैं। तो शनि की राहु की दृष्टि की वजह से पिता के साथ अनबन होना, कर्म प्रधान हो जाना, निगेटिव है, मतलब कुछ ऐसा कर दो जो कि ठीक ना हो। ये एक चीज़ करवाने के लिए राहु यहाँ पे है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, वो कुछ गलत करवाने पे मान नहीं रहे हैं, करवाएंगे। ये सबके लिए बोल रहे हैं अभी, ये क्योंकि गोचर है ना, तो ये सब पे लागू होता है। हर वो बंदा जिसका मीन राशि है, हर एक बंदा, उसके लिए ये गोचर है, ठीक है, उसका ही ये गोचर है, ठीक है। ये हर वो एक बंदा जिसका मीन राशि है उसका गोचर ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो इनका अब राहु का आपको असर पता चल गया। अब सेम अगर केतु की बात करें तो केतु को देखिए, केतु कहाँ देख रहा है, ऑब्वियसली पहले शनि वाले घर को देख रहा है, 7वां नंबर जहाँ राहु होता है उसको देखते हैं, फिर 8वां 9वां यहाँ, ठीक है। अब ये कौन है, आपकी मम्मी का घर है, ठीक है। मम्मी वाले मार्स हैं, यहाँ पे मंगल आए हुए हैं। मम्मी का तबीयत का बहुत विशेष ख्याल रखें इस बीच आप, इनका मम्मी का अपने, ठीक है, विशेष ख्याल रखें। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब कर रहा है। प्लस केतु देखने का मतलब तड़प पैदा करना कोई, ठीक है। तो कोई इशू ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंटी को ख्याल रखें, क्योंकि ये तड़प पैदा कर रहा है यहाँ से, ठीक है, शुक्र केतु, ठीक है। ये चीज़ है कि प्लस ये घर ही ऑपरेशन का है, तो आपके ऑपरेशन के चांसेस भी ये बढ़ा रहे हैं। तो ऑपरेशन के लिए भी कोई ऐसी चीज़ हो जो छोटी मोटी चीज़ हो उसको करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बचाव का टाइम है ये हालांकि, ठीक है। उसके अलावा मंगल का यहाँ बैठना ये अच्छा होता है। मंगल का यहाँ बैठना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें लेके आ सकते हैं ये, ठीक है। छोटी मोटी गाड़ी वाड़ी, घर वर, कुछ भी चीज़ भी खरीद सकते हैं आप, ले खरीदने के चांसेस बना दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन और बता रहे हैं हम आपको, जुपिटर के बारे में बता दिए। ये शुभ काम करवाने के इस समय बड़े बढ़िया होता है ये शुभ काम करवाने के मामले में इस समय, ठीक है। प्लस ये आपके प्यार वाले घर पे भी देख रहे हैं, ठीक है, और ये भाग्य वाले घर पे भी देख रहे हैं। तो अभी तो आप धार्मिक प्रवृत्ति फील कर रहे होगे अपने अपने अंदर, ठीक है, धार्मिक फील कर रहोगे। और शनि भी यहाँ देख रहे हैं इस समय, ठीक है। संघर्षरत हैं आप अपने फ्यूचर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और कर भी फ्यूचर में अच्छा कर भी ले जाएंगे आप, क्योंकि गुरु का भी साथ मिला हुआ है। शनि जो है वो थोड़ा आपका संघर्ष डाल दिए हैं। इस घर में क्या होता है, प्यार अच्छा बना रहता है। जब जुपिटर देखते हैं तो प्यार अच्छा बना रहता है। थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है बट उसको ध्यान देने योग्य नहीं है, बाकी सब चीज़ बहुत अच्छा है। तो ये होता है आपका गोचर देखना, ठीक है। बाकी अगर कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, ठीक है, हम आपको बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सीखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, सपोर्ट करिए।